जय गुरुदेव नाम किसका जय गुरुदेव नाम किसका की जो महिमा है या उन देशों का कोई संकेत और इशारा जो महापुरुषों ने किया है वो उसका यहाँ कोई चिन्ह नहीं मिलता। यही के इशारे जो यहाँ है उसी को देख करके समझाया जा सकता, क्योंकि वहां की चीज वो लुप्त हो गई और यहाँ पर जो है वो सूरत है। जो वहां से आई है वो तो सूरत है और शरीरों में जज्ब हो गई, खोलों में बंद होते होते अपना अस्तित्व उसका खत्म हो गया। अपनी पहचान, अपनी जानकारी अपने आप अब वो सूरत नहीं कर सकती है, तो उसका अंश तो यहाँ है लेकिन अंश वो खोलों में लय हो गया। मिट्टी का ढेला मिट्टी में फेंका जाए तो उसी का रूप हो जाता है। ऐसे ही सभी सूरतों का यह हाल हो गया और ऊपर से जो नीचे उतार के मंडलों में जो सत्पुरुष ने सबको बैठाया उतना ही उनमें भी रोनी आ गई, उनका भी प्रकाश घट गया, उनका भी उतना ज्ञान नहीं रहा जो सतलोक में था। ऐसे ही और नीचे उतारा तो उनका और प्रकाश कम हो गया। ऐसे पार ब्रह्म को 10वें द्वार में बैठाया तो उसका प्रकाश भी कम हो गया, बोल भी कम हो गया और ज्ञान भी कम है और शक्ति भी कम है। और त्रिकुटी में ब्रह्म को बैठाया उनका उससे भी कम है, प्रकाश भी कम है, शब्द भी कम है और ज्ञान भी कम है, शक्ति भी कम है। ऐसे ही सहजल कमल में ईश्वर को खुदा को बैठा दिया, उनका भी ऐसे। तो ये सब नीचे ऊपर से तो इनमें सब में कमी आ गई और सुरते जितने भी आई उनकी और भी कमी हो गई, तो ना के बराबर, क्योंकि नीचे उतार दी गई जड़ता में। तो इनका तो कुछ और सवाल नहीं कि मैं कौन हूं, मैं कहां से आई, क्या नहीं, इनको तो अपनी पहचान कुछ है नहीं है। जब जिस समय पर इनको महापुरुष जानकार मिलते हैं और इनमें इच्छा जाग जाती है तो इसी धार को जो नीचे है उसको उलट दिया और दरवाजे पे बैठ करके आंतरिक द्वार है, दोनों आंखों के ऊपर में दरवाजा है, उसमें ले आके बैठा देते और कहते हैं इसमें बैठो और गंदगी को साफ करो तो जो तुम्हारी धाराएं नीचे सूरत की फैली हुई ऊपर से बैठ जाएंगे। और तभी तो बार बार ध्यान कराया जाता है कि नीचे से उल्टा हो जाए, ऊपर देखो, सामने देखो, ऊपर देखो, एक जगह देखो और दरवाजे को देखो तो इधर से धार मुड़ेगी, जो नीचे को उसका हो गई ऊपर को होगी, तो धीरे 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 सिमटाओ और निकास होगा, तभी दृष्टि का एकाग्र समूह बनेगा। अब इतनी दूर दराज से आए तो इन सबसे निकलना बड़ा उसके लिए दुर्लभ है, क्योंकि वो तो महात्मा जब मिले तब तो मतलब यह है कि ये निकले और अपने आप तो ये कुछ नहीं कर सकते। अब सूरत की ये दशा और जो बीच में बैठे उनकी यह हालत है और जो मालिक स्वतंत्र है वो तो अलग है ही, उसके लिए क्या, तो सब एक से एक। अब यही सूरत जब सत्य लोग सत्य देश में, अपने देश में जहां से इसका निकास हुआ, यानी आध घर तो वही है, सनातन तो वही है, सत्य देश, सत्य लोग, उसी को सच कहते हैं, तो वही तो सनातन है अपना। तो जब ये वहां पहुंच जाए तो इन सब से जितने भी बैठे हुए सबसे ज्यादा उसका प्रकाश है। जितना सूरत में प्रकाश है, बहुत सूरत में बहुत प्रकाश है। जब ये वहां पहुंचेगी तब, जब तक नहीं पहुंचती है तभी तक ये अल्प है, अल्पक है, असमर्थ है, और पहुंच जाएगी तो इसको सब
सब बल, सब समर्था, सब ज्ञान, सब शक्ति, सब कुछ, सब पहचान, आगे पीछे का बोध, सब उसको हो जाएगा। वही इतना ही है ये। इसलिए महापुरुषों की शरण ली जाती है कि भाई उनकी शरण में हो जाए, अपना बोझा कौला दे, उनके हो जाए, जो जैसा आदेश करे उसी का पालन करे तो उनके हो जाए। तो सूरज जब उनकी हो जाती है तो मतलब बाहर की क्रिया छूट जाती है, गौरंग हो जाता है, और गौरंग करके फिर वो अंतर्घाट पर समर्पित करती रहती है। अब इसलिए दीन होते हैं लोग। दीन का मतलब है कि कुछ नहीं है, दीन से ज्यादा और छोटा कुछ नहीं हो सकता। तो दीन हो जाते हैं, और दीन हो जाते हैं तो समर्पण हो जाते हैं। जो कुछ भी क्रिया करेंगे और वो साफ होती जाएगी। तो मैल रोज का रोज धुलता जाता है और सूरत आगे बढ़ती जाती है, धुलता जाता बढ़ती जाती है। अब आप अग्नि जला दीजिए, एक मोटी चीज है, अग्नि जलाइए, उसमें कुछ भी फेंक दीजिए, सब जलते जाए, सब जल जाएगा। कोई चीज फेंकिए आप, उसमें जल जाए। जैसे मान लो लोहा डालिए तो गल जाएगा, सोना डाल दीजिए तो गल जाएगा। अब तो आग का भंडार जब जल गया, कुछ भी फेंको जलता रहेगा, लकड़ी है ये वो सब जलेगा। इसी तरह से सूरत में प्रकाश है, उस पर कुछ भी पर डालो सब जल जाता है। जितने भी कर्म पाप है, चाहे पुण्य हो, पाप तो होते नहीं है, जो पुण्य करते हैं दूसरों की सेवा सब जलते रहते, तो उनसे भी छुटकारा रहता है। पाप तो करना ही नहीं, पुण्य करना। तो पुण्य ये होता है कि दूसरे की सेवा करो, दूसरे को आराम दो, उन पर दे करो ये पुण्य, तो वो रोज साफ होता रहता है, निर्मल होता है। ये होता है संतों पे, और चढ़ाई में यही होता है। तभी तो सुरतें चढ़ेंगी, और रोज रोज बोझा लगेगा तो जहाँ की ताने जाएगी। तो इतनी प्रचंड अग्नि जलती है ज्ञान रूपी कि उसमें कोई चीज रुक नहीं सकती, कोई ठहरी, कोई बैल उसके सामने आ ही नहीं सकता, जो भी आएगा सब जल जाएगा। यह है कि दबे हुए जले हुए गर्म तवे पर पानी को डालो तो सुन्न हो जाएगा, लेकिन उसको ठहर नहीं सकता, सर से मतलब खत्म हो जाएगा। ऐसे ही है कि कोई चीज उस पर डालिए तो सब साफ जल जाती है, यदि जल जाती है तुरंत उसका राख हो जाएगी और पता ही नहीं चलेगा। तो कल आपको बताया था ये सूरत दरवाजे पर बैठ के गुहार मार रही है, चिल्ला रही है, तड़पती है, रोती है, चीखती और फरियाद करती है कि हमारी सुन लीजिए, हम दीन है, आपके अधीन है, हम दुखी है, निर्बल है, कुछ नहीं जानते, और अज्ञाता ज्ञान आप सब कुछ जानते हैं, सब कुछ कर सकते हैं, आपके पास सब कुछ है। तो आज जरा सुनिए आप, कल तो आधा हुआ था, आधा रह गया, बोलो। एक काहू सीख मान बन की तू छोड़ ठान, गुरु की गाते अगम जाने सब सद भेद ले पहचान, तेरी बुद्धि है अजान काम क्रोध त्याग। अब यह है, अब सबसे बड़ी बात तो यह है कि वह जाने, कुछ नहीं जानती और आप समर्थ हैं। हम काम क्रोध में बह रहे हैं, उसी की धार में बहते रहते हैं। और आप दया कृपा कीजिए कि हमारी सूरत को शब्द जोड़ के संभाल लीजिए। हम तो अजान है, हमको तो सुध बुध है नहीं कि हमको कहाँ जाना, हमको कहाँ से आना था, कहाँ से आ गए, कुछ नहीं था। आप समर्थ हो, आप जानकार हो, तो हमको इन सब विकारों से हमको आप बचा लीजिए। प्रार्थना करती है कि हम कहीं फंस न जाए, कहीं हम फंस न जाए, फिर तो हमको बचाइए आप हर वक्त, 24 घंटे बचाइए, तब तो हो सकता है। जब ये फरियाद उसकी पुकार है कि हम दुर्बल है, कमजोर है, अनजान है, और भाव नहीं, भक्ति नहीं, सेवा नहीं, कुछ नहीं है, और काम क्रोध लोभ मोह और मन मेरा चंचल है और दरवाजे में बैठता नहीं, तो आप समर्थ दया कर दे। तो दया की भी मांगते हैं, बोलो। सत्संग की कदर जान नर शरीर दुर्लभ मान, नाम रस करो पान
गुरु स्वरूप धारो ध्यान, इंद्री मान कर सोआ, परखे परखे चार। अब यह है कि कहते हैं कि भाई सत्संग की कदर करो, सत्संग मुख्य चीज है। अगर उसकी कदर नहीं करोगे, उससे प्रेम सत्संग से नहीं करोगे तो आपने वचन के, क्योंकि जो वचन उधर ले जाने के उनकी तो कदर करो कि हमको अंगूर दे, और फिर यह है कि उनसे भेज लो, और भेज लेकर के फिर भजन करो जो जुक्ति बताया उसको, और जिन जिन के लिए कहे कि इनका नाम भी इनके रूप का ध्यान करो, तो वो अपने को करना। और फिर ये गुरु स्वरूप का ध्यान, क्योंकि गुरु इधर भी और बीच में भी, उधर भी मिलेंगे, इधर भी मिलेंगे, और जब घाट से ऊपर चलोगे तो उधर भी मिलेंगे, और उधर पुल पार भी मिलेंगे। जब तीनों को पार जाओ तब भी, और फिर उसके बाद उधर मिलेंगे आप, तो वो सब जगह। और जब पहुंच जाओगे अपने आखिरी मंजिल पर घर में, तो वहां भी मिलेंगे। तो कहते हैं भाई गुरु स्वरूप का ध्यान करो। तो पहले तो हमको मालूम नहीं कि कैसे ध्यान होगा, तो बाहर से करो, तो अंदर धसा देंगे। पहले गुरु से प्रेम करोगे, उनको याद करोगे, तुमको याद करेंगे, मोटी बात है। हमें किसी से प्रेम होता है तो आप उसको याद करते हो, आप याद करते, एक दूसरे को याद करते हैं, प्रेम तो उसी का नाम। तो गुरु आपको याद करते हैं, आप गुरु को याद करते, वो प्रेमी को याद करते, प्रेमी उनको याद करता। गुरु स्वरूप का ध्यान करो, और इंद्रियों के घाट पर परख परख करके नहीं चलो। ऐसा न हो गया कि इंद्रियों घाट पर बह जाए, बहुमत इसी को कहते हैं निराकरण, कि परखते रहो कि हम किधर जा रहे हैं, किस घाट पर काम उठ रहा, किस घाट पर क्रोध उठ रहा, किस घाट पर लोभ है, किस घाट पर मोह है, किस घाट पर है। परख परख करके कदम रखो, और कितनी काम की जरूरत है, कितनी क्रोध की जरूरत, कितने लोभ की जरूरत, कितने मोह की जरूरत, कितने अहंकार की जरूरत, यानी कितना परखोगे और परख के चलोगे तब तो निकल चलोगे। परख परख के चलना। तो कहते हैं भाई शब्द का जो भेद दिया सबसे जुड़ो, गुरु स्वरूप का ध्यान बताया, गुरु स्वरूप का ध्यान करो, और स्थानीय स्वरूप का ध्यान बताया, स्थानीय करो, और सबका, तो सबका करना है तभी जाना है, क्योंकि मदद तो सबकी लेनी। जिसके देश में रहोगे तो उसका भी तो ध्यान करना। तो 3 लोग का मालिक है, उसने जैसा बनाया और आपको ये शरीर दिया, और उसी का दिया हुआ सामान इसकी रक्षा के लिए आप इस्तेमाल करते हो, काम पे लेते हो, इसे दिया, तो आप उसका भी ध्यान कीजिए, आपको बिगड़ बाधा नहीं पहुंचाए, क्योंकि उस देश में रहते हो, उसके कानून में रहते हो। उसके कानून का उल्लंघन करोगे तो हमारे लिए मुश्किल हो जाएगा। तो जब उसका ध्यान करोगे, नाम लोगे, खुश हो जाएगा। मतलब जल्दी अपने देश से निकलने का रास्ता दे देगा, बाधा नहीं पहुंचाएगा। इसलिए सबका ध्यान, ईश्वर का भी ध्यान, ब्रह्म का भी ध्यान, पार ब्रह्म का भी ध्यान, और फिर महाकाल पुरुष का भी ध्यान, सबका। और यहाँ जो आते हैं उनका भी ध्यान, क्योंकि उनके बगैर ध्यान के किए हुए वो रास्ता नहीं देंगे, बगैर उससे प्रेम किए हुआ रास्ता नहीं मिलेगा आपको। क्योंकि जानेंगे भाई ये तो मतलब सत्संग वचन की, ये तो कदर करता नहीं है, तो उसको मालूम है नहीं, उसका तो इसको जरा भी बहुत और विवेक नहीं है, तो कहेगा भजन क्या करेगा, ये रास्ते पर क्या चलेगा, कुछ भी चलेगा। जब वो समझ लेंगे सत्संग से नहीं अब ये भजन करेगा, तब ये गोपनीय भेद खोलते हैं अंदर का। तो पहले इसी का ध्यान कराते कि तुम ईश्वर का पहले ध्यान करो, पहले सबसे पहले ये दरवाजा, यहाँ से बैठो, उसका ध्यान भी करो, नाम भी लो, और उसकी आवाज भी सुनो। तो उसकी आवाज घंटे संग की है, इसलिए घंटे संग का सब जगह निशान है। मस्जिद में भी निशान है, मस्जिद में भी है और मंदिर में भी है। घंटा सब जगह बजता है, सब जगह बजता है घंटा, ये उसी का निशान है। अब उसको अपने शब्दों में खुदा कह दिया, तो आपने परमात्मा कह दिया, इसलिए कि जीवात्मा के परे वो बैठा हुआ, और किसी ने उसको मतलब ये घाट कह दिया, बस इतना। लेकिन घंटा सब क्या बज रहा, उसका निशान सबने रखा। घंटा बजाते हैं मस्जिद में, घंटा बजता है चर्च में, और घंटा बजता है मंदिर में, निशान सब जगह। तो पहले इसको कहना कि तुम घंटे की आवाज सुनो और इसी के देश के कर्मों को साफ करो, क्योंकि इसके देश के ये पाप पुण्य, इनको इसी की आवाज सुन के साफ कर दो, क्योंकि इन्होंने बनाया तो अपनी आवाज ही से, आवाज ही तो थी उनको।
तो आवाज जब सुनाई दी कि भाई तुम ये बना दो, तुम लिख दो, तो उन्होंने लिख दिया। तो उसके देश के कर्म इसकी आवाज घंटे और शंख की आवाज से जुड़ कर घाट पर हो रही है। जब कान खुल जाता है तो साफ सुनाई देती है, और जब तक कान नहीं खुलता है तब तक स्पष्ट आवाज नहीं आती। ऐसा मालूम होता है कि ये है कि नहीं है, कभी मोटा कभी पतला कभी मोटा। लेकिन जब ये आवाज साफ हो जाएगी कान, तो फिर टन 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 टन, तो ये जैसे बजता है ऐसा नहीं, घनाघन, वो घनाघन बजता, ये आवाज नहीं है जो मंदिर में बजाते हैं, वो नहीं। उसकी आवाज तार नहीं टूटता, तार टूट जाए तो थोड़ा मुश्किल हो जाए, तार नहीं टूटेगा। इसमें तार टूट जाता, उसमें तार नहीं टूटता। तो उसी आवाज को सुनो, साफ सुनो। इसी की आवाज सुन करके तो सफाई होती है कर्मों की, इन कर्मों की सफाई होगी, इन कर्मों की। और इसी की आवाज से ये स्वर्ग वैकुंठ के कर्म उड़ जाते, वो भी साफ हो जाते। जो पुण्य अगर कुछ होगा तो वह साफ हो जाएगा। अब जब इसके देश के कर्म साफ होंगे, सूक्ष्म सहजन से उसका साक्षात्कार कर लेगी, तो जब ऊपर है तो उधर से आवाज आ रही है। आवाज तो इसी के यहाँ की है, लेकिन ऊपर से आ रही आवाज। ऐसा मालूम होगा बड़ा जोर का शंख बजा, यानी आपको तो ये पता चलेगा सारी दुनिया में सबको सुनाई देगा, लेकिन अब सबको सुनाई नहीं देगा। जिसके कान खुल गए उसी को सुनाई देता है, लेकिन आपको प्रतीत होगा सब सुन रहा है इसको, तो उसके पास कान नहीं है। जब अंदर के कानों पर मैल जमा तो सुनाई दे रहा, और ऊपर से आ रही है, मतलब है कि गर्जन आ रही है। जब उसको सुनेगा तो कारण कर्म को साफ करेगा। जब तक वो कारण कर्म साफ नहीं होंगे तब तक मतलब छुटकारा नहीं हो सकता। तो चारों कर्म अलग अलग अपने अपने देश में उस तत्व में जमा रहते, जबकि सूर्य से जाती है उस तत्व में तो उसका फल भोगती है, और फिर वहीं से उतार दी जाएगी नीचे। इस तरह से तो यहाँ के कर्म भी कट जाएंगे, सब कर्म कटेंगे, सूर्य आगे भी निकल जाएगा। और जब पड़े जाएंगे तो उस पर तत्व की रोक टोक नहीं है, तत्व की वहां रोक टोक नहीं रहती। बस इतना ही रहता है कि शब्द की है तो शब्द, लेकिन शब्द में बड़ा शब्द, छोटा शब्द, वो कई प्रकार के शब्द, छोटा यहाँ पर छोटा, वहां छोटा, इनसे सबसे तो ज्यादा है आवाज। यानी नीचे के इन स्थानों से आवाज बहुत ज्यादा, लेकिन ये एक ऊपर से कम है। तो वो बोला क्योंकि ऊपर से नीचे आए तो उनकी में भी कमी हो गई, तो उनकी आवाज में भी कमी हो जाएगी, उनके प्रकाश में भी कमी होगी, सब चीज में कमी हो जाती है। तो वो आवाज मतलब तो सूरत उस शब्द रूप में वहां हो जाती है, वहां के शब्द रूप हो जाएंगे। यहाँ तो मतलब ये है कि खोलों में आ जाएगी, तो जैसे कारण खोल में आ गई, फिर सूक्ष्म खोल में आ गई, फिर लिंग में, फिर स्कूल में आ गई। अब उधर शब्द है तो शब्द में रह जाती है, शब्द रूप हो जाती है। तो असल में बात यह है कि जब तक ये न करे तब तक इसके देश के कर्म जाए। तो उपासना, इसी को ध्यान को नाम लेने को ही उपासना कहते, इसी का नाम है सच्चा ध्यान और सच्ची उपासना। और बाहर से अगर कुछ करते रहो आप, क्या उसके लिए कोई आती है नहीं है। अंतर घाट पर बैठ करके दृष्टि से उपासना होती है, तीसरी दृष्टि से। ये तो करों की उपासना है, ये बाहर से कर लीजिए तो करों की जड़ उपासना, तो जड़ का कर लीजिए तो चेतन नहीं मिलेगा आप। और वो दृष्टि से होती है उपासना, तो दृष्टि चेतन है, तो जब दृष्टि खुलेगी तो उस चेतन को देखेंगे, उसको उसकी उपासना उससे तभी तो मिलता है। दृष्टि से जब देखा जाता है, अगर तीसरी आंख ना हो तो देखा नहीं जाएगा। बोलो। मित्र तेरा कोई ना, कुला कुटुंब लूट खाए जो। कहते हैं कि मित्र तुम्हारा कोई नहीं, सही बात है, या कोई भी मित्र नहीं है, अपना कोई साथी नहीं। तो कहते हैं हमारे बच्चे साथी, हमारी स्त्री साथी, हमारा पति साथी, हमारा पिता, हमारा भाई, कोई साथी नहीं। ये सब ऊपरी बात है अज्ञान की, साथी है कोई नहीं या कोई। और कुटुंब परिवार कहते हैं तेरी अनमोल श्वासों को ये सब इसमें खत्म कर रहे, ये करो वो करो, ये सब काम, और फिर लेते रहते हैं उससे, तो श्वासों को लूट रहे। तो कहते हैं कि तो लूट खाएंगे। तेरा एक भी श्वास किसी अच्छे में समरण ध्यान भजन में नहीं जाएगा, इसी काम में जड़ में जाएगा। और आखिर में जवाब देते
आखिर में तेरा कोई कुछ नहीं करेगा, तेरा कोई साथ नहीं देगा, तेरी कोई मदद नहीं करेगा। क्योंकि आप देख लो, जब मृत्यु होने लगती है, जब समय आता है तो सब खड़े हो जाते हैं, अरे क्या होगा, अब वो करे क्या? तो डॉक्टर बुलाते हैं, तो डॉक्टर क्या करेगा? अरे जो आपकी हालत हुई डॉक्टर की हालत है। डॉक्टर तो शरीर की देख सकता है, लेकिन कहते हैं कि भाई जब इसमें कोई है ही नहीं तो अब दवा किस पर दे? इसमें तो गर्मी खत्म हो गई, कहते हैं कि ठंडी आ गई। और वो डुकुर 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 डुकुर, यहाँ गले में डुकुर 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 डुकुर, जरा जरा इधर तो बंद हो गया, यहाँ होता रहता। और उसको इस खिंचाव में, इसमें जबरदस्ती खिंचाव में उसे खुशी नहीं कि आप क्या कह रहे हो, कौन खड़ा है, कौन क्या बोल रहा, न सुनना, न बोलना, न देखना, न समय, कुछ नहीं। वो बस डुकुर डुकुर, अब इधर से तो सब खिंच गया। और डॉक्टर ने कहा कुछ, अब इसको तो कोई दवा काम नहीं करेगी। अब सब खड़े हो गए, सबके सब, किसी का कल काम। अब बताइए क्या साथ दे गया उनका? तकलीफ तो उसको बेइंतहा, जो लिखने में नहीं आ सकती, जलने की तकलीफ, मरने की, जो कहा नहीं जा सकती, इतनी तकलीफ है। तो ये कहते हैं कि भाई कुटुंब परिवार तुम्हारे, बताओ, अनमोल धन को लूट खाएंगे। अनमोल धन श्वास है, सोना चांदी नहीं, हीरे जवाहरात नहीं है, लेकिन अनमोल श्वास है कि तुम हमें इसमें लगा दिया था। और तुम कहते हो मेरे मित्र है, मेरे साथ है, मैं इनके साथ जाऊंगा, ये मेरे साथ जाएंगे। न तुम इनके साथ आए और न इनके साथ जाओगे। होशियार हो, मित्रता करो, होशियारी से करो कि ठीक है हमारे मित्र। दो दोस्त थे, मुसलमान थे, दोनों आपस में दोस्त थे, तो आपस में हमेशा पास रहते थे। कोई ऐसा हो गया होगा, एक दोस्त के पास जमीन कम थी, तो उसने कही किसी गांव में जमीन ले लिया, तो अब दूर हो गए। अब वो कभी मतलब साल में कभी 2 साल मिले, तो फिर एक दूसरा किसी के यहाँ गया नहीं, तो उनको बहुत दिन गुजर गए, 10-20 साल हो गए। कह लगे भाई हमारे ऊपर मुसीबत आई है, चलो अपने दोस्त के यहाँ चले। तो वहां गया, उनका वो तो दोस्त बुलाया, उनको वालेकुम सलाम, वालेकुम सलाम। कह लगे देखो भाई ये रखा है हुक्का, ये हुक्का रखा। उसने कहा वालेकुम सलाम, तो ये नहीं कहा सलाम वालेकुम, ये नहीं कहा वालेकुम सलाम। तो कह लगे ये रखा हुक्का, कह लगे मतलब कि अपना अपना भरो, अपना अपना पियो। कह लगे बच्चे राजी खुशी से, जो तुम्हारी जाने मर जाओ, तुम्हारी जाने कोई तो कौन किसका? अरे सलाम वालेकुम, और कुछ नहीं, ये हुक्का रखा, अपना भरो अपना पियो। पहले यह था कि पहुंच जाए, गाँव में हुक्का रखते थे, सब काम छोड़ करके हुक्का ले बुलाए, हुक्का रखा पिलाए, ये उनका आदत था। वो कोई बोले हुक्का पिलाते थे, यही उनका रास्ता था। तो पहले ऐसे ही था, कहते अपना अपना भरो अपना पियो। तो मैं क्या मतलब इससे कि दोस्तों क्या मतलब है कि नहीं हो? तो वही है कि कुटुंब परिवार जवाब दे जाएंगे, तब आप पछताओगे कि अरे मैं तो सोचता था कि मेरे साथ देंगे और इस वक्त के लिए काम आएंगे, इस मुसीबत में कौन काम आने वाला। तो कहते हैं श्वासों की पूंजी को सही सही समझ के काम में लो, ये भी काम चल जाए, अपना भी चल जाए और मालिक के लिए भी श्वासों की पूंजी लग जाए। उसके बाद तो कहते हैं सब लूट खाएंगे। बोलो जन्म जन्म नरक, वहां जलमते मरते और जमराज यात्रा की तरह तरह की जमपुरी में लाकर यात्रा दे। अभी बताओ वहां कौन सुनेगा जाकर? वहां तो उनकी आवाज लाखों कोस पे आती है, और यहाँ अगर किसी के कान में पड़ जाए तो तुरंत पागल हो जाए, ऐसी भयंकर आवाज उनकी होती है। तो वहां त्रास देते हैं तरह तरह की, वहां जाकर के। अब इनमें से कोई रिश्तेदार, भाई बहन, कुटुंब या अपने अच्छे बच्चे, ये पति पत्नी कोई जाते हो, कहते जलम जलम, ये नहीं कि जलम में चलो जब अभी मरेंगे फिर वही आए, और फिर मरेंगे तो जब देते, नाना प्रकार की तरह देते। अब ये चेतता तो है नहीं, इसी में पड़ा हुआ, ये मेरे हैं, बस ये चिल्लाता है। अनुभव श्वासों की जो अमूल्य चीज, सोने चांदी से चीज नहीं खरीदी जाती, वो आपके पास है, और वो है श्वास है जो नाक मुंह से निकलती है। तो आपने बेकार बहा दिया, अब वो किस काम आएगी? तो वही महापुरुष कहते हैं पुकारने वाली सूरत जो देखती है वो कहती है कि बचाइए, चिल्लाती है कि बचाइए। अब वो चिल्ला देख रही है,
अब गुरु तो लिए जा रहे हैं, वो बता रहे कि भाई ये कैसा करना है, बोलो। एक नमक की डली ले आओ भाई। जमा दिखावे अधिक त्रास, तड़पे तू श्वास श्वास, पूजबे न कहते हैं कि श्वास श्वास पर तड़पती है, उसका मतलब ये जो किसी को जब दमा होता है तो कितनी तकलीफ होती है। दवाई वाले की जिसकी दवा होता है ऐसा करता तो उसकी तकलीफ को आप भी पहचान सकते हैं, तो कितना दुख होता है। इसी तरह से श्वास श्वास में यानी इतनी तकलीफ होती है जो लिखने में नहीं आ सकती, और वो तड़पता क्या कर सकता है वो। अब कर्म जो उसने किए हैं उसको भोगना है, जो वो तो भोग योनि है। अब मनुष्य जो आपको मिला कर्म योनि है और भोग योनि है। अब उसमें ये दशा हो रही, अब सूरत उसको देख रही, चिल्ला रही, देखती जाती है, चढ़ाते जाते हैं। ऐसा नहीं है कि जो कुछ उसने ऐसे ही बयान किया, पुकार की उसने, पूरी पुकार लगाई, और जब देखा तो चिल्ला रही है। ये क्या हो रहा, बोलो। जात भोग छोड़ चा सबसे, कहते हैं भाई जगत के जितने भोग हैं वो धीरे धीरे उसकी चाह कम करो। ये नहीं कहा कि वो एकदम से छोड़ दो, धीरे धीरे। यानी अभी जगत की चाह बहुत है, तो कभी 1 पैसा करो, कभी 2 पैसे कम करो, कभी 4 पैसे कम करो, कभी 2 आने कम करो, जगत की चाह। ये चाह जितने भी भोग है ये सब क्षणिक भोग है। अस्थायी आनंद और अस्थायी भोग तो आपको शब्द से मिलेगा। जब सूरज शब्द से जुड़ेगी तभी आपको मिलेगा, वैसे नहीं मिल सकता। भोग तो हुआ असली, यानी भोग हुआ है असली। शब्द मिले उसमें अमृत मिले पीने को, वो है। तो कहते हैं जगत ये क्षणिक चाह और इसमें तृप्ति होती नहीं, किसी भी इंद्रिय को तृप्ति नहीं होती है। यहाँ से देखो, चाहे कान से सुनो, चाहे जिह्वा से, किसी इंद्रिय से भी काम करो आप, लेकिन तृप्ति नहीं हो सकती, कि यहाँ वो चीज है नहीं है। तो कहते हैं धीरे धीरे चाह करो, ये भोगों की चाह कम करो और सूरत को शब्द के साथ में लगाओ, बोलो। संतन को खोज जाए सतगुरु की शरण, तो जाओ तुम संतों के पास, उनको खोजो। जब वो मिल जाए, कि भाई वो मिले तो सतगुरु खोज लो। सतगुरु उसको कहते हैं जो सत्य का रास्ता बताए, उसका नाम है सत्य। जिसने सत्य पथ को प्राप्त किया वो रास्ता जानता, उसी को कहते हैं सत्य। सतगुरु कोई आंख बंद हो गई उसको नहीं कहते कि अंधेरा अंधकार है, उसका नाम नहीं है जिसकी आंख खुली है। और जिसने सत्य को पा लिया, जो सत्य देश में पहुंच गया, वो है सतगुरु। तो कहते हैं संतों की खोज करो, संतों के नाम से खोज करो, फिर कहीं ना कहीं वो जानकार भी जाए, वो सतगुरु है जो सत्य का रास्ता बताते, वो है। और जो भेद देते हैं उसी को कहते हैं गुरुमंत्र। और क्या रहता है, अगर स्कूल में बच्चों को पढ़ाते हैं तो उनको अध्यापक गुरु कहते हैं। पहले तो लोग गुरु कहा करते थे, हम लोग के समय में सब बच्चे जो है गुरु जी गुरु जी गुरु जी कहते हैं, जो विद्या पढ़ाते थे। अभी तो विद्या पढ़ाने वाले बाहर की बुद्धि विद्या, लेकिन आध्यात्मिक विद्या को सत्य पथ कहते हैं। संतन में जाओ और वहां जाके सदगुरु को खोजो जो सत्य का रास्ता बता दे, बोलो। गुरु का तू वचन पाल, मन की मति तुरंत, कहते हैं मन का जो मन का रास्ता है मनमुक्त, उसकी मति को तो तुरंत छोड़ दे। और जो गुरुमुक्ता है, गुरु के वचन, कि जिस रास्ते पर आपको ले जा रहा उसका पालन कर। तो वो क्या कहते हैं, भाई दरवाजे पर ये वचन है और इस तरह से तुम ध्यान करो, ऐसे तुम भजन करो, ऐसे सुनो करो, और ऊपर की आवाज को सुनो। मन की दुर्मत और कुमत को इसको त्याग दो। मन तो बार बार जाता है, इंद्रियों के घाट पे बैठ के भागता, और तरह तरह की वो मन तो कहता है हमको राजा बना दो। फिर मन कहेगा कुछ नहीं मिला तो सब हमको ले जाएगा, कहेगा नहीं हमारे पास सोना चांदी हो जाए। मन तो ये खुरापात करता तो हमको ये मिल जाए। ये कहते हैं दुर्मत है, ये कुमत है, ये कोई सुमत नहीं है, ये रास्ता नहीं। कहते पालो वचन, और वो कहे कि वो ये रास्ता है, उसमें बैठ करके भजन करो, ये काम करो और मन के विकारों को छोड़ो। तो धीरे 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 छूट जाते। ऐसा नहीं होता कि कोशिश करने वाला कोशिश कराने वाला न छूटे, छूट जाता है उसका। बोलो। हम गए रमेश के गांव,
वहां दिल्ली के पास है। तो लोग कहते